बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं, सुप्रीम कोर्ट में सानहा आर्मी पब्लिक स्कूल आज खुद नोटिस केस की समाअत के दौरान तलबी के बाद वजीर आजम आज ही पेश हुए। इमरान खान से सख्त सवालात पूछे गए। जस्टिस काजी अमीन ने पूछा, आप मुजरिमों को मुज़ाकरात की मेज़ पर ले आए, क्या हम एक बार फिर सरेंडर की दस्तावेज पर दस्तखत करने वाले हैं? मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, हम कोई छोटा मुल्क नहीं है, हमारे पास दुनिया की छठी बड़ी आर्मी है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने पूछा, बताएं सानहे APS किसने होने दिया? बताएं सानहे के दौरान सिक्योरिटी सिस्टम कहाँ था? वज़ीर आज़म ने सानहे पर कमीशन बनाने की दरख्वास्त की, जो सुप्रीम कोर्ट ने मुस्तरद कर दी। वज़ीर आज़म ने कहा कि कानून से कोई बालातर नहीं, मुल्क में कोई मुकद्दस गाय नहीं, आप हुक्म करें हम एक्शन लेंगे। अदालत ने हुकूमत को 4 हफ्तों में रिपोर्ट जमा करवाने का हुक्म दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट के तलब करने पर वज़ीर आज़म अदालत में पेश हो गए। वज़ीर आज़म इमरान खान ने अदालती रोस्टम पर आकर कहा कि मुल्क में कोई मुकद्दस गाय नहीं है, आप हुक्म करें हम एक्शन लेंगे। अदालत ने पूछा कि 20 अक्टूबर के हुक्म पर क्या जिम्मेदारान के खिलाफ मुकदमात दर्ज हो गए? वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा, 1 मिनट जज साहब, आप ठहर जाएं। APS के बच्चों के वालिदैन को अल्लाह सब्र देगा, हम मुआवजा देने के अलावा और क्या कर सकते थे? ये पता लगाएं कि 80,000 अफराद किस वजह से मारे गए, ये भी पता लगाएं कि 480 ड्रोन हमलों का जिम्मेदार कौन है। चीफ जस्टिस ने वज़ीर आज़म से मुखातिब होकर कहा, ये सब पता लगाना आपका काम है, आप वज़ीर आज़म हैं। बतौर वज़ीर आज़म इन सारे सवालों का जवाब आपके पास होना चाहिए। वज़ीर आज़म ने कहा, मामले पर कमीशन बना दें। चीफ जस्टिस ने कहा कि हम कमीशन भी बना चुके, कमीशन की रिपोर्ट भी आ चुकी है, अब आप 20 अक्टूबर के हमारे हुक्म पर जिम्मेदारों का तयन करके कार्रवाई करें। हमारे वाज़े हुक्म के बावजूद कुछ नहीं हुआ। इमरान खान ने कहा, वाज़े कर दूं कि जो अजाला कर सकते थे किया। चीफ जस्टिस ने कहा कि उनको अजाला नहीं, अपने बच्चे चाहिए थे। आखिरी ऑर्डर में हमने बाकायदा नाम दिए थे, उनका क्या हुआ? उस वक्त हुकूमत, इंटेलिजेंस और आर्मी के जो करता धरता थे वो मराहत लेकर चले गए। हमारी दुनिया की सबसे बड़ी इंटेलिजेंस एजेंसी है। APS के वाक़े के वक्त हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी कहाँ थी? ये तमाम मराहत गार्ड ऑफ ऑनर के साथ इंजॉय कर रहे हैं। रियासत ने शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए क्या इक़दाम किए हैं? वज़ीर आज़म बोले कि चीफ साहब, मैं आपको बताऊं, मैं हुकूमत में नहीं था, मुझे अटॉर्नी जनरल ने बताया कि उस वक्त के ओहदेदारान पर क्रिमिनल नहीं बल्कि इखलाकी जिम्मेदारी आयद होती है। जनरल मुशर्रफ ने तालिबान के साथ प्रेशर में आकर जंग शुरू कर दी। जस्टिस काजी अमीन ने कहा, वज़ीर आज़म साहब इधर उधर की बातें ना करें, मुद्दे पर रहें। इमरान खान ने अदालत में इंकशाफ किया कि तालिबान हुकूमत के आने के बाद दाइश, TTP, बलोच अलहदगी पसंद लोग पाकिस्तान आ गए हैं। तालिबान हुकूमत के बाद 2.5 लाख लोग पाकिस्तान के रास्ते बाहर गए। दहशतगर्द इन 2.5 लाख लोगों की आड़ में इस मुल्क से रोपोश हो गए। हमारी सारी सिक्योरिटी एजेंसीज मुमकिन खतरात से निपटने के लिए इकदाम कर रही हैं। हमें समझना होगा कि अफगान सूरत हाल की वजह से खतरात हैं। चीफ जस्टिस ने कहा, अभी तक ये समझ आया है कि जो होने वाला है उसके लिए इकदाम कर रहे हैं, जो हो रहा है उसके लिए इकदाम नहीं किए गए। जस्टिस काजी अमीन ने कहा, मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, हम कोई छोटा मुल्क नहीं है, हमारी दुनिया की छठी बड़ी आर्मी है। आप मुजरिमान को टेबल पर मुज़ाकरात के लिए ले आए हैं, क्या हम एक बार फिर सरेंडर डॉक्यूमेंट साइन करने जा रहे हैं? अदालत ने एक और कमीशन बनाने की वज़ीर आज़म और अटॉर्नी जनरल की इस्तदा मुस्तरद करते हुए अटॉर्नी जनरल को वज़ीर आज़म की दस्तखतशुदा रिपोर्ट 4 हफ्तों में जमा कराने का हुक्म दे दिया। मरियम नवाज, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। मरियम नवाज ने वज़ीर आज़म पर तंज के तीर चला दिए। सोशल मीडिया पर वज़ीर आज़म का नाम लिए बगैर मरियम नवाज ने लिखा, शोहदा के लवाहिकीन सब्र करें, मैं क्या करूं? रोटी महंगी है तो कम खाओ, मैं क्या करूं? चीनी महंगी है तो मीठा छोड़ दो, मैं क्या करूं? पेट्रोल महंगा है तो गाड़ी मत चलाओ, मैं क्या करूं? मरियम नवाज ने कहा, इमरान खान से मुताल्लिक कि ख़वातीन से ज़्यादती हुई है तो घर बैठे, मैं क्या करूं? नायब सदर नून लीग ने कहा कि तुम बस मुल्क पर अजाब बनकर टूटते रहो, अभी अजाब के दिन भी ख़त्म होने को हैं। हुकूमत ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, नैब कवानीन और दीगर अहम कानून साजी के लिए पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास जुमेरात को तलब किया, मगर इत्तेहादियों के एतराज़ात के कुछ ही देर बाद ये इजलास मुलतवी कर दिया गया। हुकूमती और इत्तेहादी जमातों के अरकान ने पार्लियामेंट के एजाज़ में वज़ीर आज़म के दोहराने के दौरान MQM और काफ लीग समेत इत्तेहादियों ने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जैसे अहम मामले पर उनके साथ कोई मुशावरत नहीं की गई, आंखें बंद करके किसी भी बिल की हिमायत नहीं कर सकते। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने जवाब दिया कि अपोजिशन से इत्तफाक राय पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, इसी वजह से पार्लियामेंट का इजलास मुलतवी किया गया है। PTI और इत्तेहादियों के एजाज़ में दिए गए दोहराने से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म का कहना था कि सेनेट इलेक्शन से पहले हमारे लोगों को पैसों की पेशकश की गई, कोई कार्रवाई नहीं हुई। इलेक्शन कमीशन और अपोजिशन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की मुखालफत क्यों करते हैं, समझ से बाहर है। हमारा मुकाबला माफिया से है, वो तब्दीली नहीं आने देंगे, लेकिन हमें तब्दीली लानी होगी। ये आपका मुकाबला माफिया से है, ये चेंज नहीं आने देंगे, क्योंकि चेंज में इनको पता है कि इनके लिए तबाही है। ये नहीं चाहेंगे फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, उसमें पैसा नहीं चल सकेगा इस तरह जिस तरह ये चलाते हैं।
اور اس لیے انشاءاللہ یہ جو ہم کل کرنے جا رہے ہیں اس میں سب کو چاہتا ہوں کہ آپ نے اس کو ایک اپنا پرسنل ایک جہاد سمجھنی ہے۔ پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ عام آدمی نیا نہیں پرانا پاکستان چاہتا ہے، اپنے اتحاد سے ہی حکومت کو گھر بھیج سکتے ہیں۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے اپوزیشن اراکین کو دیے گئے عشائیے سے خطاب میں کیا۔ اس وقت جینا اتنا مشکل ہو گیا ہے، پیٹرول کی قیمت آسمان کو چھو رہی ہے اور ہمیں وہ دن بھی دیکھنا پڑ رہا ہے جہاں چینی پیٹرول سے بھی مہنگا ہے۔ یہ کس قسم کا نیا پاکستان ہے؟ یہ مہنگا پاکستان ہے۔ عام آدمی اس بات یہ پرانا پاکستان چاہتا ہے۔ اگر ہم مل بیٹھ کے محنت کریں تو اتنا مشکل بھی نہیں ہے کہ ہم اس حکومت کو گھر بھیجیں۔ مسلم لیگ نون کے سینئر نائب صدر شاہد خاقان عباسی نے کہا ہے کہ اس مرتبہ اپوزیشن کے اراکین کو نہیں بلکہ حکومت کے اراکین کو فون آئے۔ پروگرام آج شاہ زیب خانزادہ کے ساتھ میں گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یہ پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ حکومتی اراکین کو حکومت کے حق میں ووٹ ڈالنے کے لیے فون آئے۔ زیادہ تر اراکین نے بتایا کہ انہوں نے فون سننے سے انکار کر دیا۔ کانفیڈنس میں دوسرے عوامل تھے، آپ نے بات کہی کہ وہ عوامل اب بدل گئے ہیں، وہ عوامل اب نہیں ہیں۔ ان عوامل کا طریقہ بدل گیا ہے جہاں تک میری سمجھ ہے، کیونکہ اس دفعہ اپوزیشن کے ممبران کو ٹیلی فون نہیں آئے، اس دفعہ حکومتی اراکین کو ٹیلی فون آئے ہیں۔ اور ٹیلی فون کیا ہے؟ اس کا کچھ کیا ٹیلی فون آئے؟ ٹیلی فون آئے ہیں کہ آپ اجلاس میں شریک ہوں اور ووٹ دیں۔ یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ حکومتی اراکین کو ووٹ ٹیلی فون آ رہے ہیں کہ آپ شریک ہوں اور ووٹ دیں۔ تو آپ کہہ رہے ہیں پھر بھی حکومتی اراکین اور اتحادی نے حکومت کا ساتھ نہیں دیا، تو ان عوامل میں کیا اتنی طاقت نہیں رہی ہے کہ وہ حکومتی اراکین اور اتحادیوں کو مجبور کر سکے؟ وہ میرے خیال اکثر تو کئی لوگوں نے بتایا کہ ہم نے تو ٹیلی فون سننے سے انکار کر دیا ہے۔ ڈائریکٹر جنرل انٹر سروسز انٹیلیجنس لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید نے پاک فضائیہ کے سربراہ چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو سے ملاقات کی۔ ایئر ہیڈ کوارٹرز میں ہونے والی ملاقات میں قومی سلامتی، مسلح افواج اور انٹیلیجنس اداروں کے مابین باہمی ہم آہنگی کو مزید بڑھانے سے متعلق امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ڈی جی ISI نے پاک فضائیہ کی آپریشنل تیاریوں اور پاکستان کی فضائی سرحدوں کی حفاظت پر مامور پاک فضائیہ کے افراد کی پیشہ ورانہ مہارت کو سراہا۔ امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان نے کہا ہے کہ سندھ میں فوری طور پر بلدیاتی انتخابات ہونے چاہیے۔ اسلام آباد میں الیکشن کمیشن کے باہر گفتگو کرتے ہوئے حافظ نعیم الرحمان نے کہا کہ اگر پیپلز پارٹی نے کراچی میں قبضے کی سیاست جاری رکھی تو جماعت اسلامی اس کے خلاف ہر ممکن اقدامات کرے گی۔ جماعت اسلامی وڈیرہ شاہی نظام کے خلاف سڑکوں پر بھی احتجاج کرے گی اور اسمبلی کا بھی گھیراؤ کرے گی۔